सीईओ ये जानकर दंग रह गया कि उसकी पर्सनल सेक्रेटरी ही उसकी अचानक हुई शादी वाली पत्नी है। उसने तुरंत अपनी पत्नी को कॉल किया, लेकिन तभी उसकी सेक्रेटरी का फोन बजने लगा। दोबारा पुष्टि करने पर वह पूरी तरह हैरान रह गया। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि यह शादी उसकी दादी ने तय करवाई थी, लेकिन शुरू से ही वह इस रिश्ते के खिलाफ था। वह शादी में भी नहीं गया और अपनी होने वाली पत्नी का अपमान करते हुए कह दिया था कि वह किसी मेल मॉडल से शादी कर ले। सीईओ अपनी पत्नी को इसलिए नापसंद करता था क्योंकि उसे लगता था कि वह सिर्फ पैसों की लालची है। उसे विश्वास था कि उसने 3 लाख रुपए के दहेज के लिए एक अजनबी से शादी कर ली, लेकिन सच्चाई यह थी कि लड़की ने यह शादी अपनी गंभीर रूप से बीमार दादी का इलाज कराने के लिए की थी। शादी के तुरंत बाद वह अस्पताल जाकर ऑपरेशन का खर्च जमा कर देती है। कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि कंपनी में नए सीईओ का निरीक्षण होने वाला है, इसलिए वह तुरंत काम पर लौट आती है। रास्ते में वह देखती है कि एक बुजुर्ग महिला लग्जरी कार वाले को झूठे आरोप लगाकर ठगने की कोशिश कर रही है। लड़की तुरंत अपने फोन से सबूत रिकॉर्ड करती है और कार मालिक के पैसे बचा लेती है। मजाक में वह उसे बेवकूफ भी कह देती है, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वह लग्जरी कार का मालिक उसी कंपनी का नया सीईओ है और वही उसका अनदेखा पति भी है। कंपनी पहुंचने पर उसे बताया जाता है कि नया सीईओ एक डिजाइनर चुनेगा जो एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभालेगा। अगर वह अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसे इतना बोनस मिलेगा कि उसका कर्ज उतर जाएगा। लेकिन जैसे ही नया सीईओ अंदर आता है, लड़की का चेहरा उतर जाता है। वह घबराकर अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करती है, फिर भी सीईओ उसे पहचान लेता है। सीईओ उसे अपने केबिन में बुलाकर एक डिजाइन बनाने का टास्क देता है। लड़की पूरी रात ओवरटाइम करके डिजाइन तैयार करती है। उसकी मेहनत देखकर सीईओ उसके समर्पण से प्रभावित होने लगता है। तभी असिस्टेंट उसे बताता है कि लड़की ने अपनी दादी का इलाज कराने के लिए 3 लाख रुपए का कर्ज लिया है। यही वजह है कि वह इतनी मेहनत करती है। यह सुनकर सीईओ उसकी तुलना अपनी शादी वाली पत्नी से करने लगता है। उसे लगता है कि एक लड़की पैसों की लालची है, जबकि दूसरी अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती है। अनजाने में वह अपनी ही पत्नी से प्यार करने लगता है। लड़की का डिजाइन सफल रहता है, लेकिन सीईओ उसे ठंडा सा रिव्यू देता है। इसके बावजूद वही उसे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप देता है। यह देखकर उसकी सुपरवाइजर जलने लगती है और उसे फंसाने की साजिश रचती है। वह लड़की को एक खतरनाक क्लाइंट के पास भेज देती है। क्लाइंट उसके साथ बदतमीजी करता है और जबरदस्ती बिलियर्ड्स खेलने के लिए मजबूर करता है। ऐसे ही नाजुक समय पर सीईओ वहां पहुंच जाता है। वह तुरंत क्लाइंट को सबक सिखाता है और ऐलान कर देता है कि उसकी कंपनी अब कभी उस क्लाइंट की कंपनी के साथ काम नहीं करेगी। सीईओ का इस तरह उसका साथ देना लड़की के दिल को छू जाता है। होश संभालने के बाद वह प्रोजेक्ट बिगड़ने के लिए माफी मांगती है, लेकिन सीईओ कहता है कि वह कंपनी के फायदे के लिए अपने कर्मचारियों की कुर्बानी कभी नहीं देगा। यह सुनकर लड़की उसके ईमानदार और सिद्धांतों वाले स्वभाव की प्रशंसा करने लगती है। फिर वह पूछती है कि वह वहां कैसे पहुंचा, लेकिन सीईओ झूठ बोल देता है कि वह तो बस वहां से गुजर रहा था। उसी समय एक राहगीर गलती से लड़की से टकरा जाता है। लड़की सीधे सीईओ की बाहों में गिर जाती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और पल भर में उनके बीच का माहौल रोमांटिक हो जाता है।